हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम बाल विकास शुरू करते हैं। बाल विकास के 30 मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देखते हैं इसमें से कितना करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न में से किसके संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं। यानी निम्न में से किसने संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं। जीन पियाजे ने, ब्रूनर ने, वाइगोत्स्की ने या थॉर्नडाइक ने। तो जो संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं वो थॉर्नडाइक महोदय हैं। कौन है? थॉर्नडाइक महोदय ने एक भी संज्ञानात्मक विकास पर सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है। इसका ऑप्शन नंबर एकदम डी आंसर सही हो जाएगा, यानी चौथा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि कैटेल के अनुसार कितने महत्वपूर्ण शील गुण ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक हैं। यानी कैटेल के अनुसार ऐसे कितने महत्वपूर्ण शील गुण हैं जो व्यक्ति की संरचना हेतु आवश्यक होते हैं। पहला ऑप्शन है कि 16, दूसरा ऑप्शन है कि 18, तीसरा ऑप्शन है कि 28 और चौथा ऑप्शन है कि 64। तो जो कैटेल के अनुसार जो शील गुण होते हैं वो 16 होते हैं। कितने होते हैं? जो व्यक्तित्व संरचना हेतु बहुत ही आवश्यक होती हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुनर्वास विधि उपयुक्त है। यानी जो पुनर्वास विधि है वह उपयुक्त है। ऑप्शन ए पिछड़े बालकों के लिए, ऑप्शन दूसरा है इसका प्रतिभाशाली बालकों के लिए, और तीसरा ऑप्शन है कि सृजनात्मक बालकों के लिए, और चौथा ऑप्शन है कि अपराधी बालकों के लिए। तो जो पुनर्वास विधि होती है वह आपकी अपराधी बालकों के लिए बहुत ही उपयुक्त विधि होती है। कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त विधि होती है। कौन सी? अपराधी बालकों के लिए यह पुनर्वास विधि बहुत ही उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चौथा क्वेश्चन है कि आत्मविश्वास, आत्मबल तथा अपने भावों को स्वीकार करते हुए कार्यों का संपादन करना रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन 2 शैक्षिक, ऑप्शन तीसरा है इसका कि शारीरिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आत्मविश्वास, आत्मबल तथा अपने भावों को स्वीकार करते हुए कार्यों का जो संपादन करता है वह मानसिक स्वास्थ्य की पहचान है। यानी मानसिक स्वास्थ्य की क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। यानी मानसिक रूप से वह स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी यही पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में किस घटक को शामिल नहीं किया। यानी जो स्टेनबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में किस घटक को शामिल नहीं किया है। ऑप्शन ए मेटा घटक, ऑप्शन 2 दूसरा इसका निष्पादन घटक, ऑप्शन तीसरा है कि अनुक्रियात्मक घटक, और चौथा ऑप्शन है कि ज्ञान संग्रह घटक। तो जो स्टेनबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि में जो सिद्धांत शामिल नहीं किया है उसका आपका हो जाएगा अनुक्रियात्मक घटक। क्या हो जाएगा? अनुक्रियात्मक घटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुक्रियात्मक घटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षण प्रणाली में 10+2+3 शिक्षा पद्धति का विकास किस आयोग की अनुशंसा पर गठित किया गया था। पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, दूसरा ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग, तीसरा ऑप्शन है मुदालियर आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में 10+2+3 का जो मॉडल अपनाया गया है वह आपका कोठारी आयोग की देन है। किसका है? कोठारी आयोग की देन है। और यह 1964-66 में बना था। कब बना था? 1964 और 66 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है। यानी आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? अभिक्रमित उपागम, कंप्यूटर सहगामी उपागम, और तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षण मशीन उपागम, या ये सभी। तो जो आत्म अनुदेशन उपागम होता है वह आपका कंप्यूटर सहायी उपागम होता है। क्या होता है? कंप्यूटर सहायी उपागम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह 8वां क्वेश्चन होगा कि अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। यानी जो अधिगम की प्रक्रिया होती है उनमें से कौन सी विशेषता होती है। ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन 2 परिपक्वता में असमर्थता, ऑप्शन 3 अर्जन में कमी, या ये सभी। तो जो अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से जो विशेषता होती है वह आपकी व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, यानी जो संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो कौन थे? पियाजे, थॉर्नडाइक, पावलोव या स्किनर? तो जो संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थॉर्नडाइक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह 10वां क्वेश्चन है कि दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक होते हैं? सामाजिक गत्यात्मक में, समाजीकरण में, समाज में पृथक्करण में या ये सभी? तो दंड एवं पुरस्कार बालक की जो किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक होती हैं? तो ये समाजीकरण में सहायक होती हैं। किसमें होते हैं? समाजीकरण में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालक में रुचियों के आधार पर जो वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं वे निम्न में से किसका परिणाम है? आयु का, लैंगिक विविधता का, आनुभाविक पृष्ठभूमि का या प्रदत्त अवसरों का? तो जो बालकों में रुचियों के आधार पर जो वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं वह आपका यानी आनुभाविक पृष्ठभूमि का होता है। किसका होता है? आनुभाविक पृष्ठभूमि का परिणाम होता है जो वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसार यानी अनुसरण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है? दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि पर, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर, शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर या उपरोक्त सभी पर? तो जो आजकल माध्यमिक स्तरों पर जो विद्यालयों में पैटर्न पर जो अनुसरण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है वो आपका दैनिक कालांश की अवधि में वृद्धि पर भी, कॉलेजों के यानी छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर भी, शिक्षण सत्र बढ़ाने पर भी, उपरोक्त सभी पर ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 8 प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध प्रामाण्य के रूप में श्रृंखलाबद्ध किया है? थॉर्नडाइक ने, गैनिनी ने, स्किनर ने या कोलन ने? तो जो 8 प्रकारों को आपको जो क्रमबद्ध किया है तो वो आपके गैनिन ने किया है। किसने किया है? गैनिन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है जिससे कि छात्र क्या हो जाते हैं? प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख कर सकें, भाषा संबंधी विभिन्न अभ्यास करें। तीसरा ऑप्शन है कि भाषा वाचन एवं लेखन का साथ साथ अभ्यास करें और चौथा ऑप्शन है भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो आजकल जो प्राथमिक कक्षाओं में लेखन पर जो बल दिया जाता है उसका जो मेन कारण होता है भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकें। ऑप्शन इसका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है, यानी जो बालक होता है जो 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालक में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामान्यीकरण उत्पन्न होने लगता है, यानी सामान्यीकरण उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ क्या होता है कि बालक, ऑप्शन पहला है कि अन्य बालकों के साथ खेलना पसंद नहीं करता है, दूसरा ऑप्शन है कि अन्य बालकों के साथ समूह में सक्रिय हो जाता है और तीसरा ऑप्शन है कि उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं या उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा कि यह उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं। कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का सुझाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए, यानी जो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का जो सुझाव होता है वो निम्न में से किसकी ओर होना चाहिए? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु की ओर, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण विषय की समाधिकार चेष्टा की ओर और तीसरा ऑप्शन है कि समाज में होने वाली क्रियाओं के प्रति विकास की ओर और चौथा ऑप्शन है इसका कि बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। तो जो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों का जो झुकाव होना चाहिए वह आपका बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है, यानी जो बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन पहला है इसका कि बालक की आनुवांशिक संरचना द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कि बालक की आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा और तीसरा ऑप्शन है कि बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है और चौथा ऑप्शन है कि बालक संबंधी उन वातावरणीय दबावों द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा सही है इसका कि बालक की आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का जटिल संरचना के द्वारा बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विकास की किस अवस्था में बालक की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? प्राथमिक बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में या अंतिम किशोरावस्था में? तो जो विकास की अवस्था यानी खेलकूद का जो संबंधी रुचि का अधिकतम जो विकास होता है आपका, वह पूर्व किशोरावस्था में होता है। कब होता है? पूर्व किशोरावस्था में खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है, उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? मानसिक शक्तियों के साथ, शारीरिक संगठन के साथ, स्कूल की उपलब्धियों के साथ, अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता के साथ। जो किशोरावस्था में जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है, वह आपका शारीरिक गठन के साथ होता है। किसके साथ होता है? शारीरिक गठन के साथ होता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां होती हैं। ऑप्शन पहला है कि विकसित नहीं होती, ऑप्शन दूसरा है कि निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती हैं किंतु उनमें गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं, और चौथा ऑप्शन है इसका कि संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से अपरिवर्तित बनी रहती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं, यानी एक बालक के बड़े होने के साथ उसकी जो रुचियां और प्रवृत्तियां होती हैं निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बालक में पठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है, यानी किसी बालक में पठन कौशल संबंधी विकास करने का जो उत्तम ढंग है वो क्या है? ऑप्शन पहला है इसका कि उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, दूसरा ऑप्शन है कि उसे प्रशंसात्मक द्वारा फुसलाना, यानी उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, तीसरा ऑप्शन है कि उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन है कि उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। तो किसी बालक में पठन कौशल का जो विकास करने का सबसे जो उत्तम ढंग होता है वह आपका उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना होता है। क्या होता है? उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना होता है। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल शिक्षण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जो राष्ट्रमंडल शिक्षण की जो स्थापना का उद्देश्य था वो क्या था? शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करना हो नहीं सकता है, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना हो सकता है, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना ये भी हो सकता है, लेकिन बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना ये भी हो सकता है। तो इसका जो 22 का हो जाएगा मुक्त एवं दूर शिक्षा को बढ़ावा देना राष्ट्रमंडल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है, यानी जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे होते हैं उनकी पहचान कैसे की जा सकती है? ऑप्शन पहला है कि निष्ठा के आधार पर, ऑप्शन दूसरा है कि शक्ति के आधार पर, ऑप्शन तीसरा है कि अनुशासनहीनता के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की जो पहचान की जा सकती है वह आपकी अनुशासनहीनता के आधार पर की जा सकती है। किसके आधार पर की जा सकती है? अनुशासनहीनता के आधार पर की जा सकती है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह उक्त कथन किसका है? जीन पियाजे का, बर्ट का, स्किनर का, लोहबर्ग का। तो जो यह कथन है यानी जो एक बच्चा है अपने बीच में अपने कक्षा जो उसकी एक कक्षा नीचे की क्लास है उसको वो करने में असमर्थ रहता है, तो यह जो विचार दिया है वह वर्ट ने दिया है। किसने दिया है? वर्ट महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि का यानी बुद्धि का स्वरूप होता है, यानी जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी बुद्धि का स्वरूप कैसा होता है? निम्न स्तर होता है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रखर स्तर होता है। तीसरा ऑप्शन है न निम्न और न ही प्रखर स्तर होता है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि का स्वरूप होता है वह आपका न निम्न होता है और न ही प्रखर स्तर का होता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है। विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है तत्परता की कमी, अभ्यास की कमी, बच्चों की समस्याओं का समुचित निवारण न होना, पारिवारिक सहयोग। तो जो विद्यालय में उपलब्धियां
बच्चों को मिलती हैं और वो असफल नहीं होते हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है पारिवारिक सहयोग। क्या होता है? पारिवारिक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है, परिपक्वता, रुचि, आवश्यकता और अनुभव। तो जो शारीरिक कारक होता है वह बच्चों को सीखने में जो सहायता करता है उसे हम परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राय छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है? यानी जो छात्र छात्राएं होते हैं उनमें जो रुचियों का अंतर पाया जाता है वो किसके परिणाम के कारण होता है? आपका पहला ऑप्शन है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों के कारण, दूसरा ऑप्शन है कि सांस्कृतिक प्रभावों के कारण, और तीसरा ऑप्शन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण, और चौथा कारण है कि जैविक कारकों के कारण। तो जो छात्र और छात्राओं में रुचियों में अंतर पाया जाता है वो सांस्कृतिक प्रभावों के कारण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी यानी दूसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कार्य यानी प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली को क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, उसे यानी पहला ऑप्शन है कि मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देना। ऑप्शन दूसरा है उसका कि उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करना। ऑप्शन तीसरा, उसे आगामी परीक्षा के कार्य संपादन का भार सौंपना। और चौथा ऑप्शन है कि उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। तो जब प्रतिभाशाली छात्र द्वारा प्रदत्त कार्य कक्षा में बिल्कुल रुचि नहीं ले सकता है तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे के साथ करना चाहिए तो उसे यह शैली होनी चाहिए कि उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लास्ट क्वेश्चन है कि कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, और दूसरा ऑप्शन है कि सूचनाओं को एकत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है कि सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास होना, और चौथा ऑप्शन है खेलकूद में भाग लेने की योग्यता। तो कक्ष में शिक्षण का जो परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके दृष्टिकोण में क्या होना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए।